आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल के स्टूडेंट को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको कैसे करना है। इस स्कीम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो और इसको पहले रीड कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। जो बच्चे एसओएल में करेंटली स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या इवन थर्ड ईयर में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बस कंडीशन ये है कि अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो आपका प्रीवियस किसी सेमेस्टर में ईआर नहीं होना चाहिए। समझ गए? नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिंक है अप्लाई नाउ का, इसी लिंक पर हम क्लिक करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, वो अपनी डिटेल्स डाल के प्रोसीड करते हैं तो लिखा आता है नॉट अलाउड टू फिल। तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ये प्रॉब्लम जनरली फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ आ रही है, और प्रॉब्लम अगर टाइम के साथ ठीक नहीं होती तो कैंपस जाकर आपको एक बार बात करनी होगी। ठीक है? नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है, जिस ईयर में आपका एडमिशन था। ठीक है? उसके बाद देखिए, अगर मैं 23-24 या 22-23 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एसओएल का रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। और यदि मैं 2024 सेलेक्ट करता हूं तो कंट्रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। कंट्रोल नंबर आपके एसओएल के आईडी कार्ड में लिखा रहेगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है? और बाकी हम जो भी चीज़ें हैं उसको डाल के प्रोसीड करेंगे। इस सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ देखिए, जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर दिखा देगा ये कि आपका नाम ये है, रोल नंबर, बारकोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये है। ठीक है? इसको क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि जिनका ईआर है प्रीवियस एग्जाम पेपर में, वो एलिजिबल नहीं है। भरने के लिए कुछ शुरुआती डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। पहले तो आप अपना आधार नंबर यहाँ लिखोगे और आपका बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ लिखोगे। आपका अकाउंट किस बैंक में है वो लिखोगे और आईएफएससी कोड लिखोगे। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद फैमिली डिटेल्स आएगी आपकी। फैमिली डिटेल में फादर नेम ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ आपको मिलेगा डिफॉल्ट में। आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर की एनुअल इनकम क्या है वो लिखनी है। अगर कुछ भी इनकी इनकम नहीं है तो 0 लिख दोगे। अगर फादर का पैन कार्ड इशू हुआ है तो उनका पैन नंबर यहाँ लिखोगे। इनकम टैक्स, क्या आपके फादर इनकम टैक्स भरते हैं आईटीआर, तो वो यहाँ पे आप लगाओगे। ठीक है? जो आईटीआर भरता है वो इनकम सर्टिफिकेट की जगह आईटीआर भी लगा सकता है, तो वो उसकी प्लेस पे काम करता है। सेम मदर नेम आपसे पूछा जाएगा, ऊपर डिफॉल्ट में लिखा रहेगा मदर की ऑक्यूपेशन। अगर मदर की एनुअल इनकम है तो वो लिख दोगे, नहीं है तो 0 लिखोगे। अगेन मदर का अगर पैन कार्ड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, आईटीआर भरती है मदर तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, यस या नो में। और फिर नीचे है टोटल फैमिली एनुअल इनकम। अब यहाँ पे टोटल इनकम है। अब यहाँ पे समझिए, टोटल फैमिली एनुअल इनकम आपको इस तरीके से सेलेक्ट करनी है, जैसे अगर आपके फादर और मदर दोनों ही वर्क करते हैं, ठीक है, दोनों ही वर्क करते हैं, तो दोनों की एग्रीगेट इनकम क्या है। अगर कोई एक दोनों में से वर्क करता है तो सिर्फ उसकी इनकम। ठीक है? यहाँ पर सिर्फ फादर और मदर की बात हो रही है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे पूछते हैं ये लोग, अच्छा ये इनकम में 2 कैटेगरीज हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो डिपेंड करते हैं फादर या मदर पे, दैट्स इट। अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों पर कितने डिपेंड करते हैं। अगर दोनों में से कोई एक वर्किंग है तो डिपेंड करने वाला फादर भी हो जाएगा, यानी कि अगर मदर वर्किंग है तो फादर डिपेंड करने वाले हो जाएंगे, या फादर वर्किंग है तो मदर भी डिपेंड करने की कैटेगरी में आ जाएंगी। और इसी तरीके से आप खुद हो जाओगे, और कुछ आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो वहां पर आप लिख दोगे कितने हैं एक्चुअल में, वो नंबर यहाँ पर आप लिख दोगे। फिर यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्जाम। इसको ध्यान से समझिए। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना 12th क्लास का परसेंटेज यहाँ लिख देंगे, बेस्ट 5 का। जो बच्चे सेकेंड या थर्ड ईयर में है, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज यहाँ लिख दो, और थर्ड ईयर में तो सेकेंड ईयर की परसेंटेज यहाँ लिख दो। परसेंटेज, आप अगर यूजी के स्टूडेंट हो तो जो भी आपका फर्स्ट ईयर का सीजीपीए आया है दोनों सेमेस्टर के बाद, तो उस सीजीपीए को 10 से मल्टीप्लाई करो, जो आपकी परसेंटेज आएगी वो आप यहाँ लिखोगे। सिमिलरली थर्ड ईयर में हो, जो आपका सेकंड ईयर यानी कि 4th सेमेस्टर के बाद सीजीपीए आया है, उसका आप यहाँ पे परसेंटेज लिख दो। ठीक है? सेकंड ईयर का जो सीजीपीए आया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके। इसी तरीके से जो भी आपका पीजी का कोर्स है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दीजिए। इसे लिखने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट डिटेल आपसे पूछा जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट का नंबर क्या है वो लिखोगे आप, किस अथॉरिटी ने इशू करा है वो लिखोगे आप, और किस डेट को इशू हुआ है वो लिखोगे आप। ये डेट वगैरह सब कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, कब से कब तक का अलाउड है, तो वो उसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस करा जा चुका है। नाउ इनकम सर्टिफिकेट जो है
जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उस पर नंबर वगैरह किस अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है सब कुछ उसमें लिखा रहता है, तो इसमें कोई भी क्वेरी आई डोंट थिंक आनी चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ राशन कार्ड, ये वाला ऑप्शन चूज करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है बीपीएल कार्ड तो चूज कर लो, किस अथॉरिटी ने इशू करा है, किस डेट को इशू करा है, उसकी डिटेल यहाँ पर दे दो। उसके बाद नीचे है आपको सबसे पहले अपना करंट फी रिसिप्ट लगानी है, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो एडमिशन फी रिसिप्ट लगाओगे अपनी फर्स्ट ईयर की, सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो उस पर्टिकुलर ईयर की रिसिप्ट लगाओगे आप एसओएल की। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है वो आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ऑफिस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, अदर इनकम सर्टिफिकेट। बेसिकली दे आर एक्सेप्टिंग एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो, अगर आपका अभी बना नहीं है एक्नॉलेजमेंट है तो वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ लगानी है इन चीज़ों की, ठीक है, पीडीएफ बनाकर लगाइएगा। उसके बाद राशन कार्ड है अगर तो वो लगा देना, राशन कार्ड लगाना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट पेज, ठीक है, जो भी बैंक डिटेल्स आप दे रहे हो उसका, स्टूडेंट का रिफंड तो उसी में आएगा ना। उसके बाद मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास, ऑब्वियसली जो सेकंड या थर्ड ईयर में है वो अपना फर्स्ट या सेकंड ईयर की मार्कशीट लगाएंगे पूरी, और जो फ्रेशर्स हैं वो अपनी 12th क्लास की मार्कशीट लगाएंगे, और अपनी सिग्नेचर और इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आगे की कार्रवाई एसओएल करेगा, कब रिफंड आना है कब नहीं वो एसओएल के हाथ में है। एसओएल के अकॉर्डिंग फरवरी से मार्च के बीच वो कोशिश करेंगे आप लोगों को रिफंड देने की, बट इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, इस रिफंड प्रोसेस में लेट भी हो सकता है। ऑलराइट, तो यही इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाए। थैंक यू।